Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker and my name is Chirag Chopra, currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank. So guys, finally IBPS Clerk 2020 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 12 दिसंबर को था उसकी अब चारों शिफ्ट्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब हम आपके सामने आ गए हैं इसका डिटेल्ड एनालिसिस लेके। सो गाइज आज के एग्जामिनेशन होने के साथ अब IBPS क्लरिकल कैडर के प्रीलिम्स की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, मतलब दोनों दिन के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज अपनी आज की वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस ओवरऑल एग्जामिनेशन का, भाई दोनों दिनों को मिला के कैसा रहा ओवरऑल एग्जामिनेशन, भाई क्या था मुश्किल क्या था इजी। भाई अगर आज 12 दिसंबर के एग्जामिनेशन की बात करें तो भाई अगर ओवरऑल एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो इस एग्जामिनेशन को हम बोलेंगे इजी टू मॉडरेट और कुछ शिफ्ट्स में डिफिकल्ट। भाई जहां क्वांटिटेटिव का सेक्शन आया बहुत कैलकुलेटिव और बहुत लेंदी, वहीं इंग्लिश का सेक्शन भी आया इस दिन की चारों शिफ्ट्स में बहुत लेंदी। और अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो भाई उस सेक्शन को भी हम बोलेंगे बहुत ट्रिकी। तो मतलब किसी भी सेक्शन में आपको फ्री हैंड नहीं मिलेगा कि आप इजीली बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो गाइज अगर जिन बच्चों की आज प्रिपरेशन अच्छी होगी बस उन्हीं का आज स्कोर अच्छा गया होगा और उन्हीं का आज एग्जामिनेशन भी अच्छा गया होगा। एंड मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के आज अटेम्प्ट्स कम रहे हैं कंपेयर करें अगर 5 दिसंबर वाले एग्जामिनेशन से। तो सो गाइज अगर आपके अटेम्प्ट्स कुछ कम भी हैं देन यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड, बिकॉज आज की प्रोसेस को देख के बस यही समझ आ रहा है कि भाई इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। और जो आज के बच्चे हैं मतलब 12 दिसंबर वाले बच्चों का जो एग्जामिनेशन है वो अगर कंपेयर करा जाए 5 दिसंबर वाले एग्जामिनेशन से तो कहीं ना कहीं कुछ एक नॉच ऊपर आया था। तो भाई हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन हो और 12 दिसंबर मतलब आज की डेट वाले बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल सकता है। तो अगर आपके अटेम्प्ट्स लास्ट डे से कुछ 2-4 कम भी हैं तब भी आपको डिसहार्टन नहीं होना है, बिकॉज आपके चांसेस हैं। बिकॉज गाइज जब एग्जामिनेशन मुश्किल होता है तो हर चीज बस एक ही चीज पे आके टिक जाती है, वो होती है आपकी एक्यूरेसी एंड योर टाइम मैनेजमेंट। भाई अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखा होगा तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत डिसेंट रहे होंगे और इसी के साथ अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रही होगी तो आज का स्कोर आपका बूस्टअप हो सकता है। सो गाइज आओ चलते हैं आगे, देखते हैं पर सेक्शन वाइज एनालिसिस। भाई डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो का एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि भाई हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स क्या रहने चाहिए इस ओवरऑल एग्जामिनेशन में, और उसी के साथ साथ सेक्शनल गुड अटेम्प्ट्स की भी बात करेंगे आज की वीडियो में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स मेक योर प्रिपरेशन सिंपलर। सो गाइज अगर आज के एग्जामिनेशन के सीक्वेंस की बात करें तो भाई सीक्वेंस आज के एग्जामिनेशन का रहा सबसे पहले इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड देन रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो भाई उसी सीक्वेंस में हम भी आज की वीडियो में फॉलो अप करेंगे। तो भाई अगर सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन की बात करी जाए तो भाई हर चीज पूछी गई थी इंग्लिश सेक्शन में, और उसी के साथ अगर आज के पेपर को एक वर्ड में बताया जाए तो भाई वो होगा लेंदी। लेंदी क्यों? बिकॉज जहां सारी चीजें पूछी गई थी वहां कुछ कुछ उन्होंने ऐसे न्यूएंसेस रख दिए थे, चाहे वो कहीं क्लोज टेस्ट की बात करें या मिसस्पेल्ड वर्ड्स की बात करें या इसी के साथ साथ अगर एरर डिटेक्शन की बात करें तो भाई इन सब में कुछ एक छोटे छोटे न्यूएंसेस ऐसे रखे थे कि इनको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो गया था। और इसी के साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आज जहां तक पता चला है तो भाई इनकी थोड़ी लैंग्वेज भी आज ट्रिकी रखी गई है, थोड़ा डिफिकल्ट रखा गया है। भाई उतना इजी नहीं था जितना 5 दिसंबर को एग्जामिनेशन आया था। तो भाई आज के एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। भाई पहली शिफ्ट में पूछे गए थे 8 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस बहुत तेजी से इंक्रीज हुए और 11 से 12 क्वेश्चन पूछे गए। तीसरी शिफ्ट में आए 10 क्वेश्चन और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए 7 से 8 क्वेश्चन। भाई ब्रैकेट में लिखा है उनका टॉपिक, पहली शिफ्ट में पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड आरसी, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया एनवायरमेंटल बेस्ड, थर्ड शिफ्ट में आया बर्ड्स एंड नेस्ट बेस्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन साइंटिफिक रिसर्च। भाई अब आगे देखें तो भाई आया था एरर डिटेक्शन। भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों शिफ्ट में आया एरर डिटेक्शन एंड अराउंड 3 से लेके 6 क्वेश्चन तक पूछे गए हर शिफ्ट में एरर डिटेक्शन के। भाई वर्ड स्वैपिंग आया हमारी अकेले 4th शिफ्ट में और इसमें आए 5 क्वेश्चन। भाई इसी के साथ आया हमारा क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स, ये भी ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे गए और इसके पूछे गए अराउंड 5 से लेके 7 क्वेश्चन। भाई पैरा जंबल हर शिफ्ट में पूछा गया और भर भर के पूछा गया और हर शिफ्ट में एट एन एवरेज 5 क्वेश्चन तो आए ही हैं पैरा जंबल के। भाई अगर पैरा जंबल की बात करी जाए तो भाई इस टॉपिक को अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो ये था लेंदी। भाई ये स्पेसिफिकली लेंदी टॉपिक था। जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आपको पैरा जंबल एंड में करने हैं, बिकॉज ये हमेशा ऐसा ही कुछ टाइप के पैरा जंबल IBPS और SBI दोनों डालते हैं, तो आप फंस जाएंगे अगर आप ये पहले करेंगे। इसलिए आपको हमेशा पैरा जंबल को एंड में छोड़ना होता है, मेरी हमेशा आपके लिए यही एडवाइस रहती है। भाई इसके साथ आया मिसस्पेल्ड वर्ड्स। भाई अब ये नई चीज पूछी गई है और ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में इसके बारे में पूछा गया। भाई मिसस्पेल्ड वर्ड्स थे, इसको हमको मिसस्पेल्ड वर्ड्स को सही करके एक स्पेलिंग बनानी थी। भाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए एट एन एवरेज 5 से लेके 6 क्वेश्चन। भाई इसके साथ आया फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये पूछा गया थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन।
भाई सेंटेंस करेक्शन के कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो भाई अगर देखा जाए ओवरऑल एनालिसिस इस सेक्शन का, तो भाई एनालिसिस ऐसा है कि भाई सेक्शन था इजी बट लेंदी। मतलब अगर किसी की इंग्लिश लैंग्वेज में पकड़ अच्छी है, किसी की इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस अच्छी है, तो इसको सेक्शन लगेगा इजी। बट उसी के साथ साथ ये सेक्शन रहा थोड़ा लेंदी, बिकॉज इसके जो नुएंसेस थे, कुछ वो वर्ड्स थे, कुछ वो वोकैबुलरी थी, वो उतना इजी नहीं रखा जितना आईबीपीएस क्लरिकल एग्जामिनेशन में रखता है। तो इसलिए उसको समझने में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा था बच्चों को। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस इंग्लिश सेक्शन का देखें तो। अब भाई अगर बात करें इस सेक्शन में गुड अटेम्प्ट्स की, तो भाई अगर आपके अटेम्प्ट्स इस सेक्शन में है 21 प्लस, तो आपको मैं बोलूंगा तो भाई आपके आज हुए हैं बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स, बिकॉज 21 इज अ वेरी गुड स्कोर टू गेन इन इंग्लिश लैंग्वेज इन टुडेज एग्जामिनेशन। तो भाई ये हो गई हमारी इंग्लिश सेक्शन की बात। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। भाई जिस भी बच्चे से बात हुई एग्जामिनेशन के बाद, भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देख के हर बच्चा रोया है, ऐसा सुनने में आया है। भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दो पार्ट में पूछा गया, एक था कैलकुलेटिव और दूसरा था लेंथी। भाई ये दोनों ही चीजें पूछी गई हैं आज के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में, और दोनों चीजें भर भर के पूछी गई हैं। भाई आज की चारों शिफ्ट्स में पूछे गए हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 सेट्स, और इसी के साथ साथ आए हैं सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। और इसके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब थे ट्रिकी प्लस कैलकुलेटिव। भाई ये ट्रिकी प्लस कैलकुलेटिव का मतलब इनमें अगर आपको प्रॉपर ट्रिक्स नहीं पता, अगर आपको प्रॉपर शॉर्टकट्स नहीं पता सिंप्लीफिकेशन के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो भाई आपको बहुत टाइम लगने वाला था आज के क्वेश्चंस में। भाई इसी के साथ आई थी नंबर सीरीज। भाई नंबर सीरीज के पैटर्न्स पूछे गए थे बहुत मुश्किल। भाई अगर आपको नंबर सीरीज के पैटर्न समझ नहीं आए, और अगर आप कहीं ईगो ट्रेल में फंस गए हैं और नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में, तो भाई आपके आज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट्स रहे होंगे कम, आई एम श्योर, बिकॉज भाई नंबर सीरीज बहुत ट्रिकी पूछे गए थे, बहुत लेंदी टाइप के पूछे गए थे, जिनमें कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा ज्यादा था। भाई आपको समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगने वाला था। भाई अगर डिटेल डिस्कशन की बात करें आज के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो भाई सबसे ऊपर आएगा हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन। भाई डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए वो थे रेशियो एंड परसेंटेजेस के बेस्ड। मतलब सारे के सारे जितने भी चार्ट्स पूछे गए उनमें क्वेश्चंस या तो रेशियो के बेसिस पे आए या परसेंटेज चेंज के टर्म्स में आए। भाई अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो आए थे 10 क्वेश्चन, 5 लाइन ग्राफ पे, 5 टेबुलर डीआई। सेकंड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए बार ग्राफ एंड टेबुलर डीआई। थर्ड शिफ्ट में 10 क्वेश्चन आए टेबुलर डीआई एंड केसलेट डीआई। और फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन आए बार ग्राफ एंड टेबुलर डीआई। मतलब हर शिफ्ट में 2 सेट पूछे गए हैं डीआई के, और अकेले थर्ड शिफ्ट में आया है केसलेट डीआई। और इसी की वजह से थर्ड शिफ्ट वाला जो हमारा एग्जामिनेशन रहा, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया बाकी तीनों शिफ्ट्स के मुकाबले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। भाई इसी के साथ अगर अरिथमेटिक सम्स की बात करी जाए, मतलब अपने मिसलेनियस क्वेश्चंस या वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करी जाए, तो ये एट एन एवरेज 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक पूछे गए, और इसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर थे। मतलब टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, SICI, मिक्सचर एलिगेशन, हर वो टॉपिक कवर करा गया था जो भी हमने द अल्फा बैंकर पे ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियोस को अच्छे से फॉलो करा होगा और अगर आपने मॉक्स में अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, तो भाई आपको ये वाला सेक्शन लगा होगा कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी। भाई इसी के साथ पूछे गए सिंप्लीफिकेशन। भाई अगर सिंप्लीफिकेशन को मैं एक वर्ड में बोल पाऊं तो मैं बोलूंगा डिफिकल्ट। डिफिकल्ट क्यों? बिकॉज जितने भी बच्चों से बात हुई, जितने भी मैंने रिव्यूज रीड करे या डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ मेरा जितने भी स्टूडेंट्स से, भाई एक ही चीज सुनने में आई कि सिंप्लीफिकेशन ने सबके होश उड़ा दिए। भाई सिंप्लीफिकेशन इतना मुश्किल आया है आज के एग्जामिनेशन में कि अगर आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं है और अगर आपने मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाए थे सिंप्लीफिकेशन को लेके, तो भाई आपका आज का ये वाला सेक्शन रहा होगा थोड़ा मुश्किल। भाई अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो एट एन एवरेज 10 से लेके 12 क्वेश्चन तक पूछे गए चारों शिफ्ट्स में, और मैंने ब्रैकेट में चारों शिफ्ट्स में लिखा है या तो डिफिकल्ट या ट्रिकी। ट्रिकी और डिफिकल्ट क्यों? मतलब इनमें पूछा गया कुछ ट्रिक्स या शॉर्टकट्स, और सारे के सारे क्वेश्चंस थे डिफिकल्ट। और इसी के साथ फाइनली हमारा आया नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज के ही पूछे गए एट एन एवरेज 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। और ब्रैकेट में मैंने सब में लिखा है ट्रिकी, बिकॉज जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि इनका पैटर्न समझना थोड़ा मुश्किल था। अगर आप पैटर्न समझ गए तो भाई 10 सेकंड में आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, पर अगर आप पैटर्न नहीं समझे तो कई बच्चे 2-2 मिनट तक वेस्ट करके आए हैं एक नंबर सीरीज में, और स्टिल उनका राइट आंसर नहीं आया। सो गाइज ये रहा हमारा ओवरऑल एनालिसिस इस सेक्शन के रिगार्डिंग। अब अगर गुड अटेम्प्ट्स की बात करें हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो भाई हमारे इस सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स रहेंगे 24 प्लस। भाई अगर आपके 24 प्लस अटेम्प्ट्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और अगर आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी हाई है आज के एग्जामिनेशन में, तो भाई आज के एग्जामिनेशन निकलना आपका बहुत ब्राइट चांसेस है। तो भाई अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और इसी के साथ अटेम्प्ट्स हैं 24 प्लस, तो आप डायरेक्टली राइट अवे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। तो भाई ये रहा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिटेल्ड एनालिसिस। अब आओ आगे चलते हैं और देखते हैं अपना फाइनल थर्ड सेक्शन, दैट इज रीजनिंग सेक्शन। भाई अगर रीजनिंग सेक्शन की बात करी जाए तो भाई आज का जो रीजनिंग सेक्शन था वो आया था हमारा इजी टू मॉडरेट और कुछ शिफ्ट्स में डिफिकल्ट।
भाई इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट तीनों टाइप के क्वेश्चंस आए थे आज के रीजनिंग एप्टीट्यूड में। और इसी के साथ भाई अगर वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, डिफाइन कर पाऊं रीजनिंग सेक्शन को, तो मैं बोलूंगा लेंदी। भाई आज के चारों ही शिफ्ट्स के तीनों ही सेक्शन आए थे लेंदी। और अगर कंपेयर करा जाए 5 दिसंबर के एग्जामिनेशन से, तो भाई ऑलमोस्ट सेम एग्जामिनेशन पैटर्न रहा और सेम टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए रीजनिंग एप्टीट्यूड में। भाई वही 3 से 4 पजल पूछे गए एट एन एवरेज आज के दिन के हर शिफ्ट में। भाई अगर डिटेल्ड बाइफिकेशन की बात करें रीजनिंग सेक्शन में, तो भाई सबसे पहले पूछे गए पजल्स। अब भाई पजल्स पूछे गए हर टॉपिक पे बेस्ड और एट एन एवरेज हर शिफ्ट में पूछे गए 20 क्वेश्चन एंड 4 शिफ्ट में पूछे गए 3 सेट दैट इज 15 क्वेश्चन। भाई अगर क्वेश्चंस की बात करें तो भाई हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, फ्लोर बेस्ड, ईयर बेस्ड, सीक्वेंस बेस्ड, हाइट वाइज कंपैरिजन, मंथ बेस्ड, सर्कुलर सिटिंग, पैरेलल रो अरेंजमेंट, सिंगल रो अरेंजमेंट, ऑर्डर बेस्ड पजल, मतलब हर टाइप का पजल पूछे गए जितने भी रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो भाई पहले 3 शिफ्ट में पूछे गए 4 सेट मतलब 20 क्वेश्चन और लास्ट शिफ्ट में पूछे गए 3 सेट मतलब 15 क्वेश्चन। भाई इसके साथ अगर आगे देखें तो भाई पूछा गया हमारा सिलॉग्स। भाई पहले शिफ्ट में सिलॉग नहीं पूछा गया, बाकी तीनों शिफ्ट में सिलॉग आए और एट एन एवरेज पूछे गए 3 से लेके 5 क्वेश्चन। भाई सिलॉग आए थे थोड़े से ट्रिकी और इसके साथ साथ हल्के से लेंदी भी। भाई अगर आगे देखें तो आया था हमारा इनइक्वलिटी। भाई इनइक्वलिटी के पूछे गए हैं 3 से लेके 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में और इनइक्वलिटी हमारे थे इजी। भाई अगर आपने इसमें 1 से लेके 2 मिनट दिए होंगे तो आपके 3 से 5 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गए होंगे। भाई इसके साथ आए थे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब भाई अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जितना सुनने में आया था वो ये कि ये थोड़े ट्रिकी रहे थे और ये पूछे गए थे एट एन एवरेज 3 से लेके 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। भाई अगर आगे देखें तो और पूछा गया था कोडिंग डिकोडिंग और ये पूछे गए थे बस लास्ट के 2 शिफ्ट में, दैट इज शिफ्ट नंबर 3 एंड 4। भाई शिफ्ट नंबर 3 में जहां पूछा गया था चाइनीज कोडिंग के 4 क्वेश्चन, 4 शिफ्ट में पूछा गया था 5 क्वेश्चन नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड। और ये वाला जो सेक्शन था ये भी था थोड़ा इजी बेस्ड। भाई अगर आगे देखें और पूछा गया था ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। भाई ऑर्डर एंड रैंकिंग पूछा गया था बस 4 शिफ्ट में और वहीं डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे पहले 2 शिफ्ट्स में। मतलब ओवरऑल अगर आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड में प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रॉपर मॉक टेस्ट में टाइम दिया था और इसी के साथ साथ सेक्शनल मॉक टेस्ट भी अगर आपने 1-2 भी लगाए थे, तो भाई आपकी प्रैक्टिस अच्छी रही होगी। और अगर आपका ओवरऑल ये वाला सेक्शन मतलब पजल का सेक्शन अच्छा है और अगर आपका पजल्स में हाथ अच्छा है, तो भाई आपका ये वाला सेक्शन अच्छा गया होगा और आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स इस सेक्शन की वजह से कुछ बूस्ट हुए होंगे। सो गाइस अगर अपने रीजनिंग सेक्शन की बात करी जाए तो भाई द अल्फा बैंकर की तरफ से रीजनिंग सेक्शन के गुड अटेम्प्ट्स क्या हैं, तो भाई रीजनिंग सेक्शन में हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स हैं 25 प्लस। भाई अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आए हैं आज के रीजनिंग सेक्शन में और इसी के साथ साथ अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, भाई अगर आप 90 या 95 प्लस परसेंटेज एक्यूरेसी रखते हैं आज के एग्जामिनेशन में रीजनिंग सेक्शन में, तो भाई आपका रीजनिंग सेक्शन निकलना तो तय है। बट उसी के साथ साथ ये वाला सेक्शन आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट करेगा और आपका ओवरऑल कट ऑफ निकालने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। सो गाइस यहां तक हो गई हमारी सेक्शनल गुड अटेम्प्ट्स की बात और इसी के साथ साथ भाई क्या हमारा सेक्शनल कट ऑफ रह सकता है। भाई अब फाइनली आगे देखते हैं कि ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स क्या रह सकते हैं हमारी तरफ से। भाई अगर ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की बात करी जाए तो भाई ये रहा प्रॉपर बाइफिकेशन हमारी तरफ से आपके लिए गुड अटेम्प्ट्स का। भाई अगर शिफ्ट 1 की बात करी जाए तो भाई हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स हैं 71 से लेके 76। भाई अगर शिफ्ट 2 की बात करी जाए तो हमारी तरफ से गुड अटेम्प्ट्स हैं 70 से लेके 75। भाई शिफ्ट 2 थोड़ी डिफिकल्ट आई थी शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में और जितने भी बच्चे देके आए हैं उनको ये बात पता है। भाई शिफ्ट 3 की बात करी जाए तो शिफ्ट 3 में पूछे गए थे 72 से लेके 77 क्वेश्चन। और भाई शिफ्ट 3 की एक खासियत थी कि भाई इसमें इंग्लिश सेक्शन थोड़ा इजी पूछा गया था और उसी के साथ साथ रीजनिंग सेक्शन थोड़ा कम ट्रिकी था, तो इसलिए यहाँ पे हमने थोड़े से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज करे हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के रिगार्डिंग। और फाइनली अगर शिफ्ट 4 की बात करी जाए तो भाई हमारे शिफ्ट 4 के गुड अटेम्प्ट्स हैं 69 से लेके 74। और भाई अगर कंपेयर करें बाकी 3 शिफ्ट से तो भाई शिफ्ट 4 सबसे ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आए थे। भाई तीनों ही सेक्शन में चाहे वो इंग्लिश, क्वांट या रीजनिंग, तीनों ही सेक्शन थोड़े आए थे लेंदी और उसी के साथ साथ ट्रिकी। और भाई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत कैलकुलेटिव आया था, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन की बात करें या डीआई की बात करें, इन दोनों में। तो भाई यहाँ इसलिए हमने बाकी तीनों शिफ्ट्स के मुकाबले नंबर ऑफ अटेम्प्ट सबसे कम रखे हैं। 69 से लेके 74 अटेम्प्ट्स है हमारी आज की गुड अटेम्प्ट्स की रेंज शिफ्ट 4 के लिए। सो गाइज ये रहा द अल्फा बैंकर की तरफ से ओवरऑल गुड अटेम्प्ट्स की रेंज पर शिफ्ट वाइज एंड ओवरऑल एग्जामिनेशन का भी। आई होप आप सबको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। भाई अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंचाने की कोशिश करें। भाई जिस भी बच्चे को जिस भी ग्रुप में, चाहे वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप या यूट्यूब, भाई आप जिस भी सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव रहते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये इंपॉर्टेंट न्यूज से बेनिफिट मिल सके। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।